वेलकम टू साई क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10वीं विज्ञान का एक और नया वीडियो है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो हम चैप्टर ले रहे हैं वो है 9th चैप्टर, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो विज्ञान के जो है चैप्टर जो फर्स्ट है उसके बहुत सारे वीडियो चैनल पर अपलोडेड हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण जो एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनके भी वीडियो लगातार चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, वो आप जरूर देखिए, परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो शुरू करते हैं। आज हम इसमें ले रहे हैं प्रकाश जो चैप्टर हमारा है, उसमें जो संख्यात्मक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हमसे पूछे जाते हैं, उनमें जो हम सूत्र लगाएंगे वो सूत्र, ठीक है, यहाँ पर आपको पूरे समझाए जा रहे हैं। तो इन सूत्रों को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है, और उनके जो मात्रक हैं उनको भी अच्छे से याद कर लें, ठीक है ना। तो परीक्षा के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक टॉपिक रहता है। पहले है दर्पण से संबंधित सूत्र, जो कि दर्पण जो होता है वो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है, ठीक है। तो जो गोलीय दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। दो प्रकार के दर्पण है। कैसा है ये? है हमारा इसमें उत्तल दर्पण है ये, ठीक है, और ये है हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। पहचान क्या है कि इसकी जो ऊपरी सतह है, ये वाली सतह जो है ये परावर्तक सतह है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। भीतर की ओर यहाँ पर पॉलिश की गई होती है, और अवतल दर्पण में जो ये अंदर की तरफ धसी हुई सतह होती है वो परावर्तक सतह होती है, और इसके ऊपरी सतह पर पॉलिश की गई होती है, ठीक है। दोनों को ध्यान से पहचानना है आपको, ठीक है। जो ये आपको छोटी छोटी सी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये वाली यहाँ पर ये पॉलिश है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये अंदर जो धसी हुई सतह है, अगर ऐसा है तो ये अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अब जो है हम इसमें इन दर्पणों से संबंधित ही जो है कुछ सूत्र, फॉर्मूले हम देखने वाले हैं। पहला है दर्पण सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। ये है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला, जहां पे v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, मात्रक इसका सेंटीमीटर है। u जो है वो बिंब या वस्तु की दूरी है, इसका मात्रक भी सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो भी हमको प्रश्न में मात्रक दिए गए हैं उसी के अनुसार हम जो है यहाँ पर मान रखेंगे और वही मात्रक हम काम में लेंगे। अगर मान लीजिए किसी भी जो है वैल्यू का मात्रक कोई और दिया गया हो, मीटर दिया गया हो, तो उसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मात्रक चेंज करने पड़ जाते हैं कई बार, ठीक है ना। परीक्षा में मात्रक हमको भिन्न दिए गए होते हैं, तो सूत्र के हिसाब से कौन सा मात्रक उपयोगी है, सुटेबल है, वो हमें यूज में लेना है। एफ जो है वो फोकस दूरी है, ठीक है, मात्रक इसका भी सेंटीमीटर है। अब इसमें महत्वपूर्ण बातें देखिए, अगर मान लीजिए प्रश्न अवतल दर्पण से संबंधित है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। परीक्षा में वो आपको नेगेटिव नहीं देगा, लेकिन फॉर्मूले में जब भी हम ये एफ का मान लिखेंगे तो इसके आगे माइनस का चिन्ह अवश्य लगाएंगे, अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करता है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, तो हमें एफ के आगे, इस एफ के आगे कोई भी प्लस का या माइनस का साइन लगाना नहीं। अगर कोई भी साइन नहीं है, चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वो प्लस की वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, वस्तु या फिर बिंब भी कहते हैं इसको, ठीक है। वस्तु की दूरी जो होती है वो u होती है, जो हमेशा ऋणात्मक होगी, यानी ये जो u का मान आपको परीक्षा में वो देगा सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर आपको लिखना पड़ेगा, -40 सेंटीमीटर आपको लिखना पड़ेगा। माइनस अगर आपने नहीं लगाया तो आप जो भी जो एलसीएम लेकर के प्लस माइनस करके जो भी आप मान निकालेंगे, उत्तर निकालेंगे, वो हमेशा गलत ही आएगा, ठीक है। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं ये आपको अवश्य याद रखने हैं, ठीक है ना। अब है गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता, यानी जो गोलीय दर्पण है वो वस्तु को कितना छोटा या बड़ा करके दिखा सकता है। ये चार फॉर्मूले हैं, ठीक है, आपस में संबंधित हैं। m बराबर h डैश अपॉन h है, m बराबर माइनस v अपॉन u है, h डैश अपॉन h बराबर माइनस v अपॉन u है, और फिर एक पूरा फॉर्मूला बन गया m बराबर h डैश अपॉन h बराबर माइनस v अपॉन u, ठीक है। अब
जैसे हमको मान दिए गए होंगे, जिस प्रकार से जितने मान हमको दिए गए होंगे, इनमें से हम वो सूत्र काम में लेंगे गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए। ठीक है, जहां पर m है आवर्धन क्षमता, ठीक है, इसका कोई यूनिट या मात्रक नहीं होगा। h डैश जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई सेंटीमीटर में होगी, वस्तु की ऊंचाई सेंटीमीटर में होगी, v प्रतिबिंब की दूरी भी सेंटीमीटर में होगी और वस्तु की दूरी भी सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, अब इन सूत्रों से संबंधित कुछ और बातें हमें जो ध्यान रखनी है वो देख लेते हैं। वस्तुओं की ऊंचाई हमेशा धनात्मक लिखी जाएगी, यानी जो आप h का मान लिखोगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा। ठीक है, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक है, अब देखिए मान लीजिए आपने प्रश्न को हल कर लिया और प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में आती है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से वो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, और यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक यानी प्लस में आती है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना। तो जो ये पॉइंट लिखा रहा हूं इनको भी आप नोटबुक में नोट कर लें, अच्छे से समझ लें। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, और नहीं तो आप यहाँ पे चैनल पर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं लेंस से संबंधित सूत्र। लेंस जो होता है वो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। ठीक है, तो परावर्तन और अपवर्तन ये दो घटनाएं हैं प्रकाश की। तो लेंस की जब बात करते हैं यानी प्रकाश का अपवर्तन होगा। ठीक है ना, लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये है हमारा अवतल लेंस और ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है वो इस प्रकार से मध्य में चौड़ा होता है और अवतल लेंस ये पतला सा होता है बीच में से। ठीक है ना, किनारे इसके मोटे होते हैं। ये दो प्रकार के लेंस हैं। ठीक है, अब इस लेंस से संबंधित सूत्र हमें ध्यान रखने हैं। पहला है लेंस सूत्र। ये जैसे दर्पण सूत्र था वैसे ये लेंस सूत्र है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, अंतर केवल यहाँ चिन्ह का है। यहाँ पर लेंस सूत्र में ये माइनस का चिन्ह आएगा 1/v माइनस 1/u, और दर्पण सूत्र में यहाँ पर प्लस होता है। ठीक है, बाकी सूत्र सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो लेंस सूत्र पूछता है तो लेंस सूत्र लिखा जाएगा, ये माइनस का चिन्ह इसमें होगा, और दर्पण सूत्र है तो उसमें प्लस का निशान होगा। बाकी वैल्यूज जो हैं वो v, u और f वो बिल्कुल एज इट इज हैं। ठीक है, जहाँ पे v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, जैसे दर्पण सूत्र में थी वैसे यहाँ पर भी मात्रक क्या है, सेंटीमीटर है। u जो है वो बिंबी यानी वस्तु की दूरी है, मात्रक सेंटीमीटर है। f फोकस की दूरी है, फोकस दूरी है, मात्रक सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर भी कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है, वो ये है अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक रहेगी और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक रहेगी। इन बातों को हमेशा याद रखा जाए। ठीक है, और वस्तु की दूरी पहले की तरह वैसे ही जो u लिखते हैं वो हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि जो वस्तु होती है वो लेंस या दर्पण के बाई साइड लेफ्ट साइड में रखी जाती है, इसलिए u हमेशा ऋणात्मक रहता है। ठीक है ना, ये कार्तीय चिन्ह पद्धति के अनुसार इसका मात्रक जो ये जो मान है वो ऋणात्मक लिखा जाता है। ठीक है, अब आते हैं लेंस का आवर्धन, यानी लेंस जो है वो वस्तु को कितना छोटा बड़ा करके बताएगा। तो इसमें भी वही सेम फॉर्मूले हैं। ठीक है, m बराबर h डैश बटा h है, m बराबर v बटा u है। यहाँ पर माइनस का निशान नहीं है। ठीक है ना, ये यहाँ पर माइनस का निशान नहीं है। दर्पण के आवर्धन में यहाँ पर m बराबर माइनस v बटा u था, चिन्ह में फर्क आ जाएगा। ठीक है ना, इसका ध्यान रखें। ठीक है, h डैश बटा h बराबर v बटा u, और एक इन तीनों को मिलाकर के एक पूरा फॉर्मूला बना दिया, m बराबर h डैश बटा h बराबर v बटा u। m यहाँ पर आवर्धन है, h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई सेंटीमीटर में है, h वस्तु की ऊंचाई सेंटीमीटर में है, प्रतिबिंब की दूरी सेंटीमीटर में है और वस्तु की दूरी सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ बातें हैं। वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होगी, क्योंकि वस्तु हमेशा जो है वो मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है। तो चाहे दर्पण की बात करें या लेंस की बात करें, वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होगी। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, बिल्कुल जो दर्पण में था वैसा ये है पॉइंट। ठीक है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा।
ठीक है ना। इन बातों को, इन पॉइंट्स को जरूर जरूर नोट कर लें, ठीक है ना। कई बार ये एमसीक्यूज के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। केवल ऐसा ही नहीं है कि केवल ये सूत्र पर ही लागू होता है, इसमें कोई रिक्त स्थान वाला कोई प्रश्न आ सकता है, या कोई एमसीक्यू जो है प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। अब आते हैं लेंस की क्षमता। P बराबर 1/f, ये लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति होती है, ठीक है। जहां पर P जो है वो लेंस की शक्ति या क्षमता है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है, शॉर्ट में इसको D लिखते हैं, ये मात्रक है इसका, ठीक है। F यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी है, चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो। अब यहाँ पर इस सूत्र में ये ध्यान रखने योग्य बात है कि फोकस दूरी हमेशा मीटर में होगी, सेंटीमीटर में नहीं होगी। अगर आपको सेंटीमीटर में मान दिया गया है तो आप उसको मीटर में अवश्य रूप से परिवर्तित कर लें, ठीक है, जरूर जरूर कर लें, ठीक है ना। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है हमेशा, यानी P का मान उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होगा और अवतल लेंस के लिए P का मान ऋणात्मक होगा। इसका सिंपल सा कारण है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है F वो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी F जो होती है वो ऋणात्मक होती है, इसीलिए इसका मान धनात्मक और ऋणात्मक आएगा। अब है अपवर्तनांक। ये दो सूत्र हैं, इसको N21 बोल दें, ठीक है, बराबर V1/V2 और N12 V2/V1, ठीक है। जहां N21 क्या है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ठीक है ना। माध्यम जो 1 है उसके सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक आ रहा है, और N12 जो है वो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक है, ठीक है। अब V1 क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की गति है, और जो है वो माध्यम 2 में प्रकाश की गति है, ठीक है ना। तो दो अलग अलग माध्यम आपको दिए गए हैं, ठीक है, माध्यम 1 और माध्यम 2, ठीक है ना, उनमें प्रकाश की गति है, ठीक है ना। अब है निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसका सूत्र है Nm बराबर C/V, जहां Nm क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है, C वायु में प्रकाश की गति है, और V माध्यम में प्रकाश की गति है, यानी कोई दिया गया माध्यम है। C तो हमेशा जो है वो वायु या निर्वात रहेगा, उसमें प्रकाश की गति होगी, ठीक है। और V कोई दिया गया माध्यम हो गया, वो माध्यम जल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, पारदर्शी माध्यम होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो अनुपात आएगा वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, या ये सूत्र भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चैनल पर आप जाइए, चैनल पर आपको अलग अलग जो प्लेलिस्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो वो आप पढ़ सकते हैं और उनके नोट्स लिख सकते हैं नोटबुक में, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जब तक आप अच्छे से वीडियोस को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ठीक है ना, तो आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी नहीं हो सकती है। तो आप जरूर जरूर इनको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साई क्लासेस बाय नवीन सक्सेना एंड मिका सक्सेना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।